लाइक स्कूल कॉलेज में फोटोग्राफी करने का शौक था. साइबर शॉट वाले साइबर शॉट साइबर शॉट मुझे भी याद है. साइबर शॉट वाला ना इधर पॉकेट में लगाया हुआ था यार ये ये वाला डब्बे वाले टीवी. तो उसमें पीछे से जाके देख रहा था नॉक करके जी रोबोकॉप सामने आया और एकदम से फ्रेम आउट हुआ है. एक्टर्स है, थिएटर की तो एक्टर्स की गेम है. हाँ सब एक्टर्स है. मतलब आप पहले बूमर्स थे, दे हैड अ सर्टेन वे ऑफ वर्किंग एंड वी वांटेड टू जस्ट गेट थिंग्स डन एज सून एज पॉसिबल. हम लोगों के तो वो वाला था ना कि बस करो 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 करो. उन लोगों को ये था कि मैं बताऊंगा कैसे करना है. ठीक है, दुनिया के लिए फिल्म होती है. सबके जितने एक्सपीरियंस, हमारे लिए जनान बहुत बड़ी थी. मतलब इतनी फिल्में पूरी दुनिया में बनी है जिसके हैड लाइक अ नाइटमेयर ऑफ प्रोडक्शन बट दे आर सुपर हिट. एंड वो भी फिल्में हैं जिनकी सुप्रीमली गुड प्रोडक्शन चलती है, सब कुछ टाइम ये वो सारा कुछ, बट दे आर मैसिव फ्लॉप्स. बहुत मुश्किल काम है कि अगर आप शूट भी कर रहे हो और एक्टिंग के साथ आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और करना चाहिए. तुम्हें पता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है कि मेरे सर पे दरख्त गिरा हुआ है. अल्लाह अकबर. टॉकिंग अबाउट 7 फुट हाई और जिसका तना भी सही अच्छा खासा मोटा. ब्लैक आउट हो गया था मेरा. और फिर उसके बाद नेक्स्ट इमेज मैंने देखा कि ये तो 3-4 शक्लें आई नहीं. जन्नत नहीं, इतना मुझे पता था कि दो. हाँ कोविड आ गया, वो भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि आ गए तो फिर वो सूट पहनो और वो डिस्टेंस रखो और सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारा कुछ वगैरह. और कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करना, क्योंकि वो स्टाइल भी डिफरेंट था. कुछ में हॉरर रखना था, कुछ में थ्रिलर था. तो वो सबसे बड़ा भंड. हाँ, एक हुआ था, मैंने कार्ड डिलीट कर दिया. I shouldn't say this, but I'm going to say it nonetheless. और वो involve भी इस तरह से था that he was not stepping on anybody's toes, but he was more like helping. यार I'll help you out. ये मैं तुम्हें इसमें help कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ. And he was helping everyone out, everyone. Even the actors, even the producer, even me. You need that experience. क्योंकि आजकल जो लोग आते हैं ना वो यही करते हैं कि यार they want to be overnight DPs, they want to be overnight directors. हाय एहसान, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, क्या हाल है? सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एपिसोड. ये हमारा पहला एपिसोड है. हमने कहा कि थोड़ा बहुत पहले एपिसोड में हम अपने आप का इंट्रोडक्शन कराएं, हम लोग कौन हैं, क्या करते हैं. सो एहसान, स्टार्ट. हु आर यू, व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ की नहीं है? ओए इतना हम चले गए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज एहसान अली खान. मैं इस्लामाबाद से हूँ. मेरी पैदाइश भी इधर की है. और मैं इस्लामाबाद से हूँ. वैसे आई बिलोंग टू कराची. माय रिलेटिव्स बिलोंग टू कराची. माय फैमिली बिलोंग्स टू कराची. खैर, फादर माइग्रेटेड इस्लामाबाद 90s में, तो बॉर्न एंड स्टडी सब कुछ, स्कूलिंग सब इस्लामाबाद में मेरी. खैर, ऑल इन ऑल तो अब तो हम फिल्म मेकर हैं. सिनेमेटोग्राफर हूँ. यस, ओके. मेरा नाम समीर हमदानी है. आई एम ऑल्सो फ्रॉम इस्लामाबाद. आई एम एन एस्पायरिंग डायरेक्टर स्लैश DOP. आई नो ये वाला टाइटल जो है ना हर कोई एस्पायर कर रहा होता है, बट आई बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट, आई बिलीव, नहीं अब्दुल्ला, नॉट 70 years. अब्दुल्ला 70 नहीं अब्दुल्ला, आई एम नॉट दैट ओल्ड. नॉट 17. आई बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 10 years. I started back in 2010 and now it's 2025, so you can put that 15 years. Thank you Abdullah for 2 साल तुमने बढ़ा दिए, but ये है कि thank you. नाइस. और हमारे साथ जो है तीसरा बंदा जो है ना उसका नाम है अब्दुल्ला इनविजिबल है अभी कैमरे के लिए. इनविजिबल है. हाँ, अब्दुल्ला भी इनविजिबल है. अब्दुल्ला बिहाइंड द सीन्स जो है ना हमारे वो पूरा जितना भी क्वेश्चनियर फॉर्म्स और ये वगैरह रिसर्च, हमारा एक किस्म का टेक एनालिस्ट स्लैश प्रोड्यूसर स्लैश द प्रोग्राम हेड एक किस्म का बॉय है, बट बड़ा क्यूट है. इन द फ्यूचर आप डेफिनेटली जो है ना इसको देखेंगे. सो अब्दुल्ला, सो एहसान, सो व्हाट्स अप समीर भाई, आप बताएं, हाउ डिड यू एंड अप इन एयर? व्हाट्स योर स्टोरी, व्हाट्स योर जर्नी? हाय, मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी. नहीं अरे सुपरमैन रुको. नहीं यार, बेसिकली जो है ना फिल्म मेकिंग का इस तरह से था कि व्हेन आई रिमेंबर एज फार एज आई वाज 7, आई ऑलवेज वांटेड टू लाइक आई वाज फैसिनेटेड विद द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग. मतलब मुझे हमेशा से वो था कि यार ये दुनिया कौन सी दुनिया है. और इस दुनिया, मुझे तो पहले ये लगता था कि टीवी में लोग रहते हैं. मतलब टीवी में लिटरली वो जो, क्योंकि पहले तो वो थे ना डब्बे वाले टीवी, तो उसमें पीछे जो जाके देख रहा था नॉक करके जी रोबोकॉप सामने आया और एकदम से फ्रेम आउट हुआ है, तो मैं जाके देखता था कि पीछे है कि कहाँ है. मेरा तो वहाँ से मतलब लाइक आई हैव ऑलवेज बीन लाइक फैसिनेटेड विद दैट वर्ल्ड.
बाकी what about you, like how did you, like what was your inspiration for getting into this? मैं तो हमेशा से आई लव द कैमरा वर्क, मुझे कैमरे के साथ खेलने का शौक था। लाइक स्कूल हाँ कॉलेज में फोटोग्राफी करने का शौक था। तो वो तब तो हम सब बॉयज़ आपस में करते रहते थे उन सब की तो वो फोटोग्राफी करते। photography, बट हाँ नहीं खैर वो आहिस्ता आहिस्ता वेंट photography ऑन। जब तुमने स्टार्ट की थी, did you had that those cyber shot वाले साइबर कैम शॉट cyber साइबर शॉट shot साइबर cyber शॉट shot वो छोटे मुझे वाले भी याद है cyber shot वाला ना, इधर पॉकेट में लगाया हुआ था यार ये जरा ये वाला ये जरा जल्दी जल्दी से उस वक्त जो है ना, क्योंकि मोबाइल फोन आई रिमेम्बर कि they were the different ones. वीजीए वगैरह आते थे वो Nokia कहाँ। 3310. We are also that generation who has witnessed the 3310s and the smartphone एप्पल generation. But ये है कि उस वक्त यही होता था, साइबर शॉट लिया, उसको साइबर क्लिक किया शॉट लिया वो और उसी से फोटोग्राफी और हो रही है सब उसी से। सब ऐसा तुझे इस बट पर खैर कुछ मैं तो वही, हम तो फिर इतने पुराने नहीं जितने जो रील पे थी, वरना वो तो पुराने रील के कैमरों से इतनी इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि मैंने तो वाड़ दिए थे। तो उससे बेहतर था ख़राब करने से अच्छा है कि आप रील चेंज कर करके बार बार हाँ नहीं। तो साइबर शॉट पे तो बहुत अच्छा हाथ बैठ, फिर बहुत इजी था, ये काट किया ये डाला और वहीं हाँ वो तब फॉर्मेट तब कर आई दिया। रिमेम्बर तब नए नए आए थे, तब वी वर आई वाज आल्सो लाइक, क्योंकि डीएसएलआर आई थिंक तब नहीं आ गया था, बट इट वाज नॉट वाइडली अप्लाइड इन पाकिस्तान, क्योंकि मुझे याद है कि 5D मार्क टू बहुत बात है। 5D मार्क टू जो था वो 2008 में आया था। और उसके बाद जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब याद है तकरीबन कि 2011-12 में जाके लोगों के पास इधर पाकिस्तान में आना शुरू हुए थे 5D, और उसका डीएसएलआर का वो वाला चीज़ शुरू हुई थी। बट एट दैट टाइम ऑब्वियसली इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम साइबर शॉट से ही वो कह रहे थे। सो या तो बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी एंड सो व्हाट वाज योर फर्स्ट गिग दो? सबसे पहला गिग क्या था? फर्स्ट की वो तो बिल्कुल इससे अलग था, वो तो फोटोग्राफी और इन चीज़ों से अलग, वो तो मैं अशर कर रहा था अच्छा एनजीओ अच्छा। के लिए एक इवेंट में नहीं नहीं हाँ सही है, मेरा भी वो जो तो पहला बिल्कुल अलग था। मेरा भी जो पहला गिग था, आई वाज डूइंग थिएटर। आई मीन आई वांटेड टू डू लाइक फिल्म और ये वो वाला चीज़ था, बट मुझे जो पहला गिग मिला था ना वो ये इस्लामाबाद में, मुझे याद है उस वक्त ना कॉपी कैट प्रोडक्शन होती थी दावर की ना, तो उस वक्त आई वेंट देयर टू डू दी ऑडिशंस फॉर एक्टिंग। और मज़े की बात ये कि दावर ने कहा नहीं तुम जो है ना प्रोडक्शन में आ जाओ और ये सारा कुछ। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, मुझे नहीं पता था कि ये क्या प्रोडक्शन क्या होती है। तो आई गॉट इनटू इट एंड आई डिड प्रोडक्शन फॉर थिएटर प्ले। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट गिग। सो बट ये है कि उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि this is not the thing I want to do. Theater is complete. I don't, no disrespect to the theater medium. It's just that I was always fascinated with creating the हाँ visual नहीं, world वो of. आई रियलाइज जब मैं भी खैर काम शाम शुरू हो गया था, सब कुछ एक दो प्रोजेक्ट हो गए थे, एक थिएटर का एक्सपीरियंस होने वाला था, आई रियलाइज कि यार ये मेरी, ये तो मतलब वो तो खैर फिर एक्टर्स है, थिएटर की तो एक्टर्स की गेम है, हाँ सब exactly. एक्टर्स है, मतलब आप बाकी ओवरऑल प्रोडक्शन वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आपको डीपी वगैरह सिनेमाटोग्राफर बनना है तो वहाँ तो ऐसा कोई हाँ काम नहीं। again, but वो ये था कि it was my first foray into the world of नहीं नहीं, काम media. करने के लिए आते हाँ हैं, हाँ काम नहीं करने नहीं। के लिए जो आपको जो, क्योंकि मुझे इतना याद है कि राइट आफ्टर थिएटर ना, मुझे उसी थिएटर ग्रुप में जो है ना प्रोडक्शन में मेरे साथ एक और लड़का होता था, जाहिर नाम था उसका, जाहिर खान ना, उसको कहीं से ऑफर आई थी एज अ फिक्सर की। ठीक है ना, तो उसने मुझे भी कहा था कि यार मैं जा रहा हूँ उधर सक्रोल साइड पे एज अ फिक्सर। मैंने कहा फिक्सर क्या होता है? कहता है यार बेसिकली फॉरेनर्स आते हैं बाहर से, वो फिल्म मेकर्स वगैरह हैं, उनके लिए जो है ना लिंग्विस्टिक हेल्प के लिए जो है ना आप, ट्रांसलेशन हाँ ट्रांसलेशन के लिए यू गेट अटैच टू देम एज अ फिक्सर। तो अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड, मैंने कहा कि यार पता नहीं, बट बाहर से फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। फिर मैंने कहा यार चलो यू नो व्हाट, माइट गेट दैट इनसाइट फ्रॉम देम कि हो सकता है। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। पर उस ट्राई करने का फ़ायदा ये हुआ कि व्हेन आई वेंट देयर आई वर्क विद दीज डिफरेंट फिल्म मेकर्स एज अ फिक्सर, एंड वो यही होता था कि दे नीडेड हेल्प इन लिंग्विस्टिक, and I picked up few things from them because they had these 5D Mark 2s और 7Ds थे उनके पास, और सारा कुछ वगैरह। तो बेसिक तुम कह सकते हो जो क्रैश कोर्स था ना फिल्म मेकिंग का, लाइक रूल ऑफ थर्ड्स, ये वाली सारी जितनी भी चीज़ें थी कि फ्रेमिंग किस तरह से, लाइट वगैरह किस तरह से, वो उनसे मुझे आई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स से। तो ये बेसिकली दैट वाज द जंप you can say from theater to, I would say that my very first gig would be that. खैर स्टार्टिंग में तो खैर अशरिंग की इवेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज के लिए इधर उधर, फिर म्यूज़िक मेला किया। म्यूज़िक मेला मैंने किया था मोहम्मद के साथ,
मैं उसकी टीम में था। फिर मोहम्मद ने हमें थ्रू कराया था क्योंकि उस वक्त फिल्म बन रही थी जनान, जनान, यस यस तो यस। वो पहले बेसिकली इंटर्नशिप से स्टार्ट यहाँ हमारी बेसिकली जर्नीज जो है ना इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट की थी। क्योंकि आई वाज आल्सो इन जनान। आई वाज मैंने बेसिकली जो है ना इमरान रज़ा काज़मी है आयर की फिल्म्स, उसकी फिल्म की थी 2012 में, नहीं सॉरी 2010 में हमने की थी, 12 में, सॉरी 12 में हमने 12 शूट में की थी स्याह, और 13 में रिलीज़ हुई थी। तो आई डिड स्याह, his very first film, and I did it as a production designer slash DOP slash spot boy slash, because उसमें हम 4 लोग थे. It was just the director, Imran as a producer, me who was doing all of the other stuff, even the editing as per se, Ahmed Ali, the music director. Ahmed Ali Akbar was the actor in it. Anyways, long story short, वो की हमने की, फिर उसके बाद हमने 3-4 साल हमने उसके ऊपर जो है ना लोगों के साथ उठना बैठना किया, सारा कुछ किया. फिर आई जनान, एंड जनान में फिर हमारी जो है ना एक किस्म की वो मुलाकात हुई। मुलाकात हुई. तो वही वो ऐसा मेरा स्टार्टिंग था, वो भी स्टार्ट फ्रॉम के वो हम शायद 2 दिन 3 दिन लेट थे। हमें जब तक पता चला और जब तक सब आ रहे थे, मैं और वो साथ एंटर हाँ, हुए थे। ज़्यादा लेट नहीं थे. हाँ You नहीं came at मतलब, the right हाँ time. हाँ You guys मतलब came at the एक right एक time. 2 दिन हमसे पहले, 1-2 दिन पहले कुछ साथ हो चुके थे क्योंकि वो टीम कम थी और काम लोड ज़्यादा था, हाँ. वो वाला सीन था। तो खैर वो स्टार्टिंग तो फिर उधर से एक बड़ा फोर्ट, मतलब एक बड़ा जाहिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट जो मेन होता है इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, फिल्म नहीं, की वो पूरी हम सब फीचर के लिए फिल्म। था. Even the previous creators of Sya हाँ and the guy and you guys who came on board as well, वो सब इस्लाम, I would say इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जनान, क्योंकि हम्म जनान के अंदर आई रिमेम्बर कि इस्लामाबाद के pretty much सारे ही लोग इन्वॉल्व थे. हाँ, वो इमरान, वही बात है, मोहम्मद ने हमें लाया था, तो फिर उसके बाद इमरान भाई से बहुत अच्छी कोई मुलाकात वहीं हुई, फिर असफर भाई से वहीं मुलाकात हुई, इमरान भाई के साथ तो फिर थ्रू एंड थ्रू फिर मैंने तो बहुत ही उनके साथ ही काम किया, और असफर भाई के साथ पहले डायरेक्टर थे कि तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली तो डेफिनेटली ही वाज आल्सो वेरी लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो और वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो लाइक इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ फिर आपको देन काफ़ी वी कुछ। आल्सो, और मुझे तो सबसे बड़ा वो भी था कि राणा भाई आए थे सेट पे, और राणा भाई एक्चुअली वाउड मी, लाइक मैंने जब उनका सेटअप एज अ देखा डीपी, एज एज अ अ डीपी। डेफिनेटली एज अ डीपी. तो जब वो आए, उनका मैंने सेटअप देखा, उनके लड़कों को देखा, उनके जो सोचने का तरीका वगैरह सारा कुछ, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड के नहीं नहीं गाना भाई, लाइक पाकिस्तान में भी जो है ना उस लेवल के वो डीओपीज हैं. मेरे लिए जनान का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा भी था क्योंकि पहला स्पेल तो एक हमारे लिए बहुत मुश्किल भी था, बहुत मुश्किल था। तो वो बात और है कि हमने अगस्त में किया था, सितंबर फर्स्ट में हम फर्स्ट वीक में हम लोग गए थे सवात, वो हम 4-5 लोग गए थे वो टीम मुझे से। याद है, वो वो भी जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट था उसके वो पथरियाँ हो गई थी किडनीज में, उसको फिर रात के 3 बजे जो है ना, हाँ रात के 3 बजे जो है ना स्वाद में ढूंढ रहे हॉस्पिटल, और उस बेचारे को पथरियाँ हुई हुई थी, वो बेहोश हो रहा है कभी इधर कभी उधर, हाँ। और हमें मिल नहीं रहा हॉस्पिटल, क्योंकि नया शहर था, हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है. नहीं सवात में पहले वो काफ़ी कुछ लॉजिस्टिकली काफ़ी मुश्किल हो जाती थी चीज़ें, हाँ, क्योंकि बट उस वक्त सारे सो जाते थे, लाइक मुझे याद है डेड पड़ा होता वो उस स्वाद वक्त ही रात के 3 बजे की बात है, मुझे काफ़ी याद है. ऑपरेशंस के बाद वो उस वक्त ऑपरेशन हुए हुए थे सवात में, तो हाँ हाँ, उसके यस यस बाद यस हम यस. लोग गए थे, तब तक हालात काफ़ी बेहतर हो काफ़ी गए थे। बेहतर हो चुके थे, बट वो सन्नाटा, खामोशी, वो सारी चीज़ें थी. तो जैसे ही हमारे वैसे भी स्पेल जो था डे लाइट में थे सारे, हम्म. तो मगरिब पे हम लोग वैसे ही वापस आ चुके होते थे। फिर गैप आया था और 3-4 महीने का, और मतलब फिर प्री हुई थी सेकंड स्पेल के लिए, सेकंड स्पेल 6 महीने का गैप आया और था, 6 महीने, और 6 महीने का फिर गैप आया बहुत था. डिफरेंस था क्योंकि हम वो प्रॉपर नहीं, उसके बहुत बड़ा बाद जम था यार, हाँ, मैं प्लानिंग वाइज, आई वुड ऑर्गेनाइजिंग स्टिल वाइज। से, आई शुडंट से दिस, बट आई एम गोइंग टू से इट नॉनदलेस, बिकॉज इट्स लाइक वी आर हैविंग अ डिस्कशन, इट्स फाइन. जो प्रॉब्लम्स थी वो अपनी जगह पे थी, सारा कुछ था, बट तू अगर फिल्म अभी जाके दोबारा देखेगा ना, चीज़ें फर्स्ट स्पेल की आपको नज़र आती हैं उसके अंदर. सेकंड स्पेल की चीज़ें इतनी वो नज़र नहीं है. सेकंड स्पेल की जो चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है, वो स्कूल बर्निंग था. कूल बर्निंग था, लेकिन जितनी लाइव लोकेशन पे हमने किया था, नहीं शूट, देखें आप वो कह रहे हैं, बट आई क्योंकि थिंक देख, वो जो फैंटेसी वाली जो चीज़ थी ना, कि लाइक टोटली फिल्म का, क्योंकि मकसद यही होता है ना कि आपकी जो फैंटेसी है, आपकी नॉर्मल रियलिटी से बेसिकली एस्केपिज्म मिलता है ना, तो वो से आई वुड से कि जनान के फर्स्ट स्पेल में था वो,
क्योंकि वो जो सेट्स बनाए थे वो कलरफुल सेट्स और बड़ी बड़ी वो सारा कुछ वगैरह, और लाजतन लाइफ वो मिशी खान थी और सारा कुछ वगैरह ना, और नहीं नहीं, उनके सेट्स तो मिलना बहुत मिलाना। हाँ बड़े और तो वो, डिफरेंट थे। और फिर उसके बाद उसका आई वुड से सेकंड स्पेल वाज आल्सो गुड, बट उसको सपोर्ट किया है उस तरह से, बट कुछ चीज़ें थी आई वुड स्टिल से कि सेकंड स्पेल में बट आई थिंक आई मैं डोंट तो नो, शूट आई वाइज डोंट नो। बात कर रहा हूँ कि हाँ, ऑर्गेनाइजिंग और वो ऑर्गेनाइज और उस हिसाब से किया था कि सेकंड स्पेल बहुत स्मूथली हमने जल्दी कंप्लीट किया था। अगर यही चीज़ें हमें फर्स्ट स्पेल के अकॉर्डिंग करनी होती तो हमारा वो वो इट डजंट मैटर, नोबडी 2 महीने तक हम वही शूट करते नहीं, रहते। वैसे अगर मैं तुम्हें रियलिस्टिक एक बात बताऊं, नोबडी एक्चुअली केयर, मतलब इतनी फिल्में पूरी दुनिया में बनी है जिसके हैड लाइक अ नाइटमेयर ऑफ प्रोडक्शन, बट दे आर सुपर हिट, नोबडी टॉक्स अबाउट द नाइटमेयर ऑफ प्रोडक्शन। एंड वो भी फिल्में हैं जिनकी सुप्रीमली गुड प्रोडक्शन चलती है, सब कुछ टाइम ये वो और सारा कुछ, बट दे आर लेकिन मैसिव वो फ्लॉप्स, ऐसे फ्लॉप्स बिकॉज नोबडी, जो ऑडियंस है ना हमारी, दे डोंट एक्चुअली केयर अबाउट व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सेट, बिहाइंड। they actually gave a shit about the fact कि मतलब what's on it, and Janan का यही था कि whatever it was, whatever the problems we had in the first spell and how we fixed it in the second spell, it was done in a way कि people loved it, जो भी था जैसा भी था। उसके मुकाबले में हालांकि इंडस्ट्री की 2 और फिल्में भी आई हुई थी, एक तो एक्टर इन लॉ। एक्टर इन लॉ आई थी तब, यस। और दूसरी थी वो थी ना अंजुम शहजाद की थी, अंजुम भाई की थी, कौन अंजुम सी भाई थी? की थी। यार वो फिरोज की थी, मुझे उसकी फिल्म के नाम हमेशा जैसे निकल जाता है। अब्दुल्ला कैन यू सर्च वैसे चेक करके बताते हैं कौन सी फिल्म थी वो, बट वो खैर उसमें वो नहीं, राइटर होता है वो सारा मैं कुछ। इन सेंस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने जनान की थी, पर्सनल एक्सपीरियंस जिंदगी वाइज, कितनी हसीन है, जिंदगी सॉरी कितनी सॉरी सॉरी सॉरी, जिंदगी जिंदगी कितनी कितनी हसीन हसीन है। है, यस। अंजुम भाई विल नहीं ठीक बट है। खैर वो ये कि पर्सनल एक्सपीरियंस में एज अ टीम जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो जनान ठीक है, दुनिया के लिए फिल्म होती है, सबके जितने एक्सपीरियंस, हमारे लिए जनान बहुत बड़ी थी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप एक्सपोजर, एक्सपोजर वाइज, और जो पहले स्केल स्पेल में एक्सपोजर, हाँ हुआ उसके बाद सीख के 6 महीने बाद जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो वो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी। हाउ टू हैंडल टाइम, ये वो आपने 3-4 रेदे गुल हमने किया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन हाँ स्टिल वो एक अलग बात है। बट आपने एक दिन कितने घंटों का शूट किया था? 29 39 29 डे 29 29 आवर्स का शूट 29 किया था। आवर्स का किया था हमने। और जिसमें हमने एयरपोर्ट किया था, फिर हम आखिर में आए थे स्कूल पढ़ने में, लेकिन बीच में हमने एजुकेटर्स भी गए थे वो वाला करने। अब काफी मुझे याद नहीं है बट काफी हमने 29 आवर्स का काफी शूट, हाँ अब वो देखें, वो एक ओवरऑल 29, मूवमेंट इतनी हाँ वो थी। स्कूल बर्न। आई वुड स्टिल, वैसे तुम्हारा जनान में, इफ यू स्टिल टॉकिंग अबाउट जनान, वैसे जनान में तेरा बेस्ट सीन कौन सा था वैसे, यू वुड से इन टर्म्स ऑफ बिहाइंड द सीन्स एंड ऑन स्क्रीन? मेरा तो एक Behind ही the है, आई scene। वुड से कि दैट इज लाइक द वेरी बेस्ट। मैं कहूँगा कि वो जो बिहाइंड द सीन्स भी और ऑन कैमरा भी, वो स्कूल बर्निंग वाला सीन सीक्वेंस। स्कूल बर्निंग वाला तो बहुत असल में वो बड़ी चीज़ थी इन टर्म्स ऑफ शूट वाइज और प्लान वाइज, तो वो तो अच्छी थी। बट ऑन स्क्रीन शूट वाइज तो वो मोमेंट जब जिरगा लगता है घर में इकरामुल्ला का, हाँ वही सेट जिधर लगाया सेट था हमने। वाइज, हाँ वो बहुत वो बहुत अच्छा था। बट उसके बाद ये आई रिमेंबर यू यू डिड पर्ची, बट 2 साल का गैप आया था बिकॉज आई वॉज डूइंग हाँ, मुझे, आप वरना करने गए थे और यहाँ पर्ची हुई थी। मैं बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं करने मुझे एक और गिग ऑफर हुआ था वरना से भी पहले, क्योंकि राइट आफ्टर क्या नाम है जनान, हाँ नहीं सॉरी मैं थोड़ा बहुत टाइमलाइन कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो तो स्याह के बाद मैंने से वो आके बाद हुआ था क्योंकि तमन्ना थी वो, I guess। तमन्ना फिल्म थी वो हाँ। जनान से पहले थी। वो जनान से पहले थी, उसमें मैं गया था, उसमें भी गोरे थे 2, एंड्रयू मकॉनल था और एक स्टीव मोर था, जो कि आए हुए थे, जो पाकिस्तान में रह रहे थे, बाहर के ब्रिटिश फिल्म मेकर्स थे। दे मेड अ फिल्म कॉल्ड तमन्ना, और वो तमन्ना फिल्म में मैं आई वाज द थर्ड कैमरा ऑपरेटर इन दैट, वही किस्म के, दैट वाज माय फर्स्ट फुट इनटू एक्चुअल डीओपीइंग द प्रोजेक्ट, क्योंकि स्याह वाज लाइक अ वेरी होम मेड प्रोजेक्ट, बट तमन्ना वाज लाइक, कह लो कि यार यू नो लाइक वर्किंग विद दीज पीपल, दे आर गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ थर्ड कैमरा ऑपरेटर, वो सारा कुछ वगैरह। And eventually, later down the line, I also edited the entire film because they wanted an editor and they were looking for it. And I was like, yeah, you know what? I jumped in. मैंने कहा मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने स्याह भी एडिट की हुई थी। उन्होंने हाँ, वो से स्याह आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि सब कुछ खुद स्याह आई किया वुड था। से कि स्याह was yes, Sia स्याह was a big- was a very big stepping stone for me because उसके अंदर जितना भी मैंने किया तो उसी के बेस से जो है ना, फिर मैंने बाकी फिल्मों में जो है ना उसमें फुट आई काइंड ऑफ मेड माई मार्क, या यू कैन से। बट ये है कि फिर मैं वरना करने चला गया था शुएब मंसूर के साथ, और तुम लोगों ने फिर पर्ची की थी।
ये अगर काज़मी देख रहा होगा तो मुझे अभी तक उस पर टॉन्ट मारता है, ज़िंदगी भर का टॉन्ट है मेरे पे कि तूने मुझे डिच कराया। बट ये है कि सो पर्ची, हाउ वाज पर्ची वैसे? पर्ची शूट वाइज तो बहुत बहुत मज़ा आया इन टर्म्स ऑफ जो ही शूट कर था, उस्मान मुख्तार शूट भी कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था। या आई वैसे वाज दैट आई वाज अ वाज असिस्टिंग जोई। और वो खैर बहुत मुश्किल काम है कि बहुत अगर मुश्किल आप शूट काम है भी कर यार। रहे हो और हाँ, वो एक्टिंग के साथ आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और करना चाहिए। नहीं, और नहीं, क्योंकि हाँ, एक्टिंग तो इटसेल्फ इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो तो डीपीपी थे, तो वो एक when you guys were doing Parchi, I got another gig. That was Pinky Ma'am Saab. Pinky Ma'am Saab करने के लिए मैं गया था, and that was my first project outside of Pakistan. I went to Dubai to do that project, and it was really good. It was a very different, eye-opening experience as well. क्योंकि आप पाकिस्तान में तो काम करते हो पाकिस्तान के लोगों से, you know the workflow and everything. We're working with a completely different crew. क्योंकि बाहर ऑब्वियसली दुबई के अंदर उनके अपने गैफर्स थे, अपनी लाइटिंग टीम थी, अपना साउंड का सेटअप, मतलब सारी टीम ही उनकी वो थी, क्या नाम है, फॉरेनर्स ही थे, इंडियंस थे मोस्टली, इंडियंस, बांग्लादेशीज एंड फॉरेनर्स थे, बट ये था कि वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम। बिल्कुल। और हाँ, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द अदर थिंग्स कि मैंने फर्स्ट टाइम उसके अंदर जो है ना एक्टिंग भी की थी। मैंने वो शाहिद का रोल किया था उस पिंकी मैम साहब में, और वो भी डायरेक्टर, वो भी इट्स अ फनी स्टोरी बिकॉज डायरेक्टर जो थी शाजिया, अगेन वेरी नाइस पर्सन, शी वाज ऑडिशनिंग फॉर दैट कैरेक्टर, बट उसने अपना माइंड बहुत शुरू होने से पहले ही बना लिया था कि शाहिद का कैरेक्टर यही करेगा। वाह। और मुझे था, और मुझे नहीं पता था, और मुझे बिल्कुल लास्ट मिनट पे कहा, और मुझे स्टोरियाँ बनाई ना कि यार वो एक्टर नहीं हुआ, वो ऑडिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यू नो व्हाट, तुम ही कह रहे हो। अब उस वक्त मैं ऑब्वियसली, मुझे मेरी पड़ गई, मैंने कहा यार मैं कभी कैमरे के आगे नहीं आया। बट फिर ये है कि शाजिया मेड मी वेरी कंफर्टेबल। शी वाज लाइक डोंट वरी, मैं आई गाइड यू थ्रू द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, एंड शी मेड एन अननोन लाइक नेवर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड प्रॉपर उसने सीन करवाया फिर मेरे से, शी डिड, और वो था भी काफ़ी, उसने वो मेरे से करवाया, मतलब आई वुड से शी वाज वेरी गुड विद दैट। तो या, पिंकी वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। So let's forward, fast forward to अब्दुल्ला, कुछ कहना चाह रहा है अब्दुल्ला? यस, व्हाट डू यू वांट से? अच्छा, हाँ, अच्छा, एहसान, ओके, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब मेरी बात हो चुकी है पिंकी मैम साहब की, तो अब एहसान आप भी बताएं, आप क्या थे वो? हाँ, वो बाई, हाँ, ठीक है, ठीक है, आप बताएंगे क्या, कौन सा रोल था? मैं स्टक हो गया, मेरा इंटरनेट फ्रीज हो गया। नहीं नहीं, वो ये था कि बिलाल ने कहा होता, आई डोंट नो क्या स्टोरी है, लेकिन असफ भाई ने कहा तुम दोनों को डालना है कि मुझे और बिलाल को एक साथ। तो हाँ, मुझे याद, स्टार्ट में चोर बने थे ना, बाइक चोरी कर रहे थे। बाइक से पेट्रोल चोरी कर रहे थे, काफी और पर्सनैलिटीज पे बैठता था वो। तो सही गया, अच्छा गया। नहीं नहीं, तो वो बहुत अच्छा सीक्वेंस था, आई रिमेम्बर, हम लोग नहीं इसी क्या, तरह। हम दो टिड्डे से बैठे हुए हैं, वो शुरू में जो वो नहीं नहीं, वो अच्छा बैश था, भाग क्योंकि रहा उसमें था, याद है कि कुछ इस तरह के थप्पड़ किसने किसको मारा और था। हम दोनों ने एक दूसरे को, वो मुझे मारता है, मैं उसे मारता हूँ। वो बहुत छोटी सी चीज थी, असफ भाई ने कहा बस बस तुम लोग भी बैठोगे। हाँ हाँ रीटेक तो हाँ वो हाँ। उसको, मेरे ख्याल में ये मैंने कहानी सुनी थी कि पाशा को रीटेक्स पड़े थे काफी। पाशा को जो हरीम ने मारे थे, हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे लगता है थोड़े से इसलिए भी हुए थे शायद, स्केजुलिंग के बाद से पड़ जाते थे। वो नहीं, वो बहुत अच्छा था, आई वुड से कि जनान एंड पर्ची वर लाइक ऑन अ डिफरेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट उसकी स्केल की फिल्में थी। डिफरेंट स्केल की ये फिल्म थी। गैंगस्टर फिल्म थी पर्ची, और ये फैमिली बेस्ड, यू नो, लाइक पठानों के कल्चर के ऊपर थी, बट आई वुड से ये कि रोम दोनों कॉम, खैर रोम कॉम तो वो भी, बट मोर लाइक हाँ, डिफरेंट टेस्ट उस ऑफ तरह से, हाँ। थे उसमें तो। नहीं, वो तो है, वो तो है। दूसरा ये है कि चूँकि लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू, बिकॉज वी स्पोक अबाउट जनान बर्जी, मैं ख्याल हूँ किसी और का, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि फिर हम लोगों ने एक और फिल्म भी की थी, दैट वाज टुगेदर, हीर मांझा। हीर मांझा, हीर मांझा। मुझे जहाँ तक लगता है ना पर्ची वो हीर मांझा के बारे में यही था कि आई थिंक जो उसमें जो बड़ी जो चीज़ थी ना, जो इमरान करना चाह रहा था, जो कि उसकी पिछली फिल्मों में नहीं हुई थी, वो द एक्शन सीक्वेंसेस, वो जो चेस सीक्वेंस था, और वो जो एक्शन सीक्वेंसेस बनाए हुए थे, सारा कुछ वगैरह। बट ओवरऑल मैं फिर भी बोलूँ कि इट डिड नॉट हैड द लस्टर एज जनान एंड पर्ची हैड, फॉर सम ऑड रीजन, आई डोंट नो व्हाई, इवन दो सारे वही प्लेयर्स थे, सारे वही टीम थी, सारे सब बंदे वही थे, देयर वाज इवन जेरी भी वापस आ गई नहीं, थी, ऑल्दो जेरी ने भी किया हाँ, था। वो ऑल्दो कंप्लीट प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं उसके बाद,
बट वो बात हाँ नहीं थी, वो बट वो एज अ कंप्लीट सिर्फ ये कि आई थिंक वो राइटर रखे कंप्लीट स्टोरी लाइन दे दी थी, बट वो आई नहीं, गेस वो फिर भी personally if you ask me, I believe Janan and Perchi had its own हम्म ऑडियंस, ठीक वो है। not- हीर मांझा का ये था कि हीर मांझा वाज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, बट मोर और लेस आई डोंट नो व्हाट इट वाज कि क्या था उसके अंदर, कि वो लस्टर वो वाला नहीं है जिस तरह वो जनान और पर्ची का था ना, कि वो ओके पर्ची में ये चीज़ की वो चीज़ की फलां की, उसमें वो कैरेक्टर्स थे, वो सारे सीक्वेंसेस थे, वो हरीम का कैरेक्टर था, और वो एंडिंग तो नहीं, मैं वुड से कि मतलब जो इस तरह से वो कहानी जुड़ी हुई थी, डीपी इटसेल्फ, डीपी बाय द वे मुझे अच्छी लगी थी वैसे पर्ची की, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मुझे तो हाँ पसंद नहीं आई नहीं थी, नहीं डीपी बहुत अच्छी अच्छी है, थी, डीपी अच्छी। पर्ची की। हाँ हाँ पर्ची हाँ की। पर्ची की भी तो बहुत अच्छी वो डीपी थी। सारी चीज़ें, क्योंकि जनान की अलग चीज़ें थी, पर्ची की अलग चीज़ें थी, हीर मांझा वाज जस्ट लाइक वाज ट्राइंग टू, हीर मांझा को वो वाली अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल सकी जो पर्ची और जनान ने कर ली थी, आई मुझे थिंक ये क्योंकि फील वो होता है। टाइम भी थोड़ा सा ये हो गया था कि सिनेमाज में बहुत फिल्में आ रही थी, वो आई अंडरस्टैंड, वो बट बहुत एक अच्छी सारी चीज़ और थी भी कि फ्लेवर्स आ गए थे हीर इंडस्ट्री में। मांझा में एटलीस्ट हमने एक्शन सीक्वेंसेस जो किए थे, चेस सीक्वेंसेस अच्छे थे, मज़े के थे, जे सीक्वेंसेस अच्छे थे यार। अच्छे किए थे वो, अच्छा था। अभी और तक मुझे उस पर डिलेमा रहता है, डिलेमा रहता है वो जो हमेशा उसका कार एंड एंड वाला वो जो एक गाड़ी का बस जो वो था, हो वो गया हुआ था, भी हो ये गया था था। कि बिहाइंड द सीन्स, ये हम क्योंकि बिहाइंड द सीन्स ही बात कर रहे हैं, कि जो जिस बंदे ने वो स्टंट सीक्वेंस करना था, क्योंकि अगर आपने हीर मांझा अगर देखी हो, अभी इवन क्लिप भी चल रहा होगा उसका, कि उस पूरे चेस सीक्वेंस में ना उनका एंड में एक्सीडेंट होता है, गाड़ी जो है ना एक डिच में जाके गिर जाती है, बट द प्रॉब्लम वॉज कि जो हमारा मेन स्टंट गाय, he literally backed out the very last minute, like everything was set, the car was set, सारा sequence was set, only thing even the गद्दे were set, गद्दे शद्दे भी ले आए थे, बस वो स्टंट वाला जो लड़का वो बंदा था ना, वो कोई था, क्या नाम था उसका मोहम्मद अली, वो पता नहीं, लेट्स नॉट आई डोंट नेम नो, हिम, लेट्स नॉट नेम हिम, बट ये आई था डोंट कि नो। ही whatever whoever he was, he क्या नाम है, he backed out in the very last minute, और फिर वो हुआ ये कि didn't was वो वाली चीज़, फिर जंप कट वगैरह कर के ना, वो अभी भी मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे वो नज़र आती है चीज़ कि नहीं नहीं वो चीज़ थी, अगर हो जाती तो वही ट्रिपल द अमाउंट ऑफ इफेक्ट हो जाता, बट खैर वो टैपन वो आ गया था, वो बड़ा बहुत बड़ा मेजर वो था। तो बट फिर खैर हीर मांझा के बाद देन आई थिंक हीर मांझा के बाद फिर क्या हुआ था, हीर मांझा के फिर बाद बस कोविड आया था, और हम और कोविड कोविड 19 लॉकडाउन डूज, वो सिनेमास पे चल रहा था तो सब देखने जा रहे थे उफ घरों में। अल्लाह, वो बहुत बैड सीन था वैसे, नहीं बहुत बैड नहीं सीन था, क्योंकि आई वुड से कि कोविड डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इंडस्ट्री वैसे, क्योंकि हमें इतना, ये मेरे ख्याल में हमारी पहले भी बात हो रही थी जिस पर तूने मुझे बोला था। और उस टाइम में अपना पहला प्रोजेक्ट शूट कर रहा था ड्रामे का वो हाँ मेरा ये मेरा पहला सीरियल था, हमने स्टार्ट किया था, 30-40 दिन हुए थे, ऐसे ही हाँ हुआ था। हाँ, और फिर वो क्या क्या नाम था, हमारे दादा की हमारे वसीयत। दादा की वसीयत वो एक्सप्रेस पे था, और फिर उसके बाद वो कोविड आ गया, और फिर हम 10 दिन के लिए सब कुछ बंद हो गया, शट डाउन, लॉकडाउन। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब होगा अब होगा, वो करते करते महीना हुआ, वो भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आ गए तो फिर वो सूट पहनो और वो डिस्टेंस रखो और ये सोशल करो, डिस्टेंसिंग और वो सोशल सारा कुछ डिस्टेंसिंग, अब वगैरह, वो वो सारी चीज़। मजबूरी थी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, क्योंकि एट स्टेक होती हैं चीज़ें, पैसा लगा हुआ होता है, तो हाँ, वो करना था। कोविड का मुझे इतना याद है कि 2020 वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें वही वाली चीज़ थी कि बिल्कुल ही दुनिया बंद हो चुकी थी, और हम लोग तो वी वर आल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन गिग्स एंड एवरीथिंग, हम, और वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे याद है 2020 वाज वेरी डिफिकल्ट एज अ फिल्म मेकर, एज अ डीओपी, एज व्हाटएवर, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ना जो बहुत डेली सारा वेजेस था, पे थे उनके लिए तो डेली बहुत वेजेस पे मुश्किल थे हो तो गया था ना, बहुत उनका वो हुआ था, वो सफ़र हर किया था। फील्ड के, मोर लाइक जो जो उस फील्ड में था, जिनकी चल रही थी, जब वो तो एक डिफरेंट था, आईटी वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स और डिफरेंट सेक्टर्स में थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बट बस यही हुआ था कि आई रिमेंबर कि 2021 में ना फिर असफर भाई केम अराउंड, ही वाज लाइक यार आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, आई वाज वर्किंग ऑन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ही देन रिवील्ड टू मी लेटर कि ही इज वर्किंग ऑन उम्र यार, फिर देन ही उम्र यार इट केम एंड इट वेंट, सो या बेसिकली ओके, नहीं मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू से इट इन अ वेरी, मैं एक्चुअली वो पोस्ट रिलीज वाली एनर्जी दे रहा हूँ, बट ये है कि जब कोविड का वो वाला सीन चल रहा था, तो ये है कि द सिल्वर लाइनिंग वाज कि असर भाई कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार यू नो व्हाट आई एम डूइंग अ फिल्म, एंड आई वाज लाइक ओके कौन सी फिल्म, बिकॉज सब पूरी इंडस्ट्री बंद हुई हुई है कि कौन सी फिल्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूँ एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मैंने कहा ओके ठीक है डन है।
मैं गया, मैं मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद मुझे पता चला कि यासिर भाई इज़ वर्किंग ऑन उम्र यार दैट केम आउट लास्ट ईयर, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स दैट हैड अ वेरी रियली बिग बजट। उसके अंदर काफ़ी लोग आए हुए थे, उसके अंदर बाहर से वो मौला जट का स्टंट कोऑर्डिनेटर आया हुआ था, इयन टेम्पले, प्रोडक्शन डिज़ाइनर आया था इटालियन, और उसमें फिर रिकी बटलैंड आया था। वो तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस होगा इन टर्म्स ऑफ वो वर्किंग। दैट वाज आल्सो अगेन आई वुड से कि जिस तरह मेरा पिंकी मैम साहब का एक्सपीरियंस था दुबई में, उस तरह उम्र यार वाज आल्सो अनदर एक्सपीरियंस बिकॉज आई गॉट टू वर्क ऑन 200 लार्ज लाइक सेट। और इसमें इस वाली फिल्म में तो मैंने वो भी फिर किया था एज अ रिकी के साथ एज अ डीओपी, लाइक सेकंड यूनिट डीओपी में बना था इसके अंदर, तो जिसमें मुझे बड़ा नाइस। वो था। और एज अ डीओपी मैं ये बोलूँगा, रिकी ने लाहौर की सारी लाइटें मंगवा ली थी। तो सारी मैक्सियाँ मंगवा ली थी। मुझे याद है कि हमने वो क्रोमे का सेट लगाया था 200 फीट बाय 100 फीट का, और उसमें 12 मैक्सियाँ थी। आई एम नॉट श्योर कि 12 थी, आई थिंक इट वाज मोर देन दैट, क्योंकि 12 मैक्सियाँ उसने सामने लगाई थी अगेंस्ट लाइट के लिए, और फिर देन वो स्काई लाइट्स बनवाई थी उसके अंदर, वो 1000 वॉट्स की जो है ना, वो 4 लाइट्स थी। तो वो भी तकरीबन कोई, मुझे अगेन आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बिकॉज इट्स बिन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ दो को, बट जनरेटर्स पे डिवाइड किया। दो नहीं, चार जनरेटर्स पे डिवाइड तीन जनरेटर्स चल रहे थे, तीन जनरेटर्स चल रहे थे, और चौथा वाज अ बैकअप इफ वन ऑफ द जनरेटर फेल्ड। तो फिर वो था, फिर एक्शन सीक्वेंसेस वर शॉट इन 23 डेज, फिर वो क्रोमे के सेट्स के ऊपर, फिर वो पॉलो ने जो हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनर था उसने वो बड़े बड़े पिलर्स बनाए हुए थे सेट के, और वो सारी चीज़ें थी। तो it was very big, the scale and everything was very big. फर्स्ट पाकिस्तानी सुपर हीरो फिल्म बना रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उम्र यार। नहीं नहीं, गुड एंड इवन वेरी। असर भाई हैंडलिंग दीज 200-300 पीपल ऑन सेट, उनकी भी मतलब 200-300 लोग संभालना फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि एक ब्रिटिश था, एक इटालियन था, एक हाँ नहीं अमेरिकन नहीं, था, काफी वो वो सब, फिर हम सारे देसी डाइवर्सिटी हो जाती है। और बट ओके सो yeah, so Umriyar was fun man, Umriyar was good, Umriyar was good, it came आई थी लास्ट ईयर, आई थी फिर सिनेमा में। बस ये है कि इट डिड नॉट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि, बट आई वाज अच्छा रिस्पांस भी, कुछ लोग मिक्स्ड रिस्पांस आया, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, बट ये है कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स नहीं आफ्टर मौला नहीं, जट। इट्स आफ्टर गुड। मौला जट दैट्स ट्रू कि उस मौला जट के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा जो बजट फिल्म में लगा था इसमें वो लगा। उसमें उम्र यार पे लगा था। ये नहीं पूछते अब्दुल्ला। अच्छा सो या सो अच्छा व्हेन फिर तुमने देन आफ्टर व्हेन आई वाज डूइंग उम्र यार इन 2021 देन यू डिड 22 कदम फॉर ग्रीन्स, 22 कदम आयर फॉर के ग्रीन्स, फिल्म्स के साथ ही, इमरान 22 भाई कदम के फॉर नहीं ग्रीन्स, क्या यस 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 करवाया यस। था। तो उससे पहले मैंने एक ए प्लस के लिए किया था, इलियास भाई के साथ किया था, इलियास कश्मीरी के साथ। इनके साथ मैंने पहला किया, वो उसामा खान और अनमोल बलोच के साथ था। मिराजुद्दीन सर जो थे वो प्रोड्यूसर थे। ए प्लस के लिए किया था, गुड। वो भी काफ़ी लर्निंग होती है। इलियास भाई खुद एक डीपी थे, तो उनके साथ एक लर्निंग थी। वैसे तो मैं खुद ही शूट कर रहा था, और वो काफ़ी अच्छी, इलियास भाई के साथ काफ़ी अच्छा टाइम रहा। और फिर उसके बाद 22 कदम, जब आप लोग उम्र यार कर रहे थे, और ये अब्दुल्ला कोई उंगली कर रहा है वैसे। यहाँ कर यहाँ, हाँ? कैसी बात कर रहे हैं काइंडली? वो उसी नूर वाले पे हुआ था, जो एक ऑडियो ऑपरेटर रखा था, तो उसका आई थिंक कुछ इतना सही नहीं था वो, कि एक वक्त ये आया था कि, और रोज़ एक मसला, मतलब उसने 10 दिन ऑडियो की थी, 10 से 12 रोज़ मसला ये हो रहा। पहले दिन ही वो बैठे हुए सीन में कि भाई वो श्रिल आ रही है कुछ, और बजिंग आ रही है कुछ, ये आ रहा है कुछ, वो आ रहा है, मसले 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 मसले। एक वक्त ये आया कि उन भाई साहब, वो अनमोल बलोच का बहुत इम्पोर्टेंट सीन, कि वो रो रही है सीन में, पूरा रोल हुआ, स्टार्ट हुआ, एक्शन हुआ, वो रोई है, पूरा सीन किया है, और कट हुआ, यहाँ तक कि वो बहुत गुड अच्छी टेक थी, सबने तालियां भी बजाई, यहाँ तक कि इलियास भाई ने कहा गुड, वेरी गुड यार, गुड। तो हम सब बस कट हुआ, और हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं, तो ऑडियो ऑपरेटर कहता है कि आपकी आवाज़ ही नहीं आई। अब हम सारे वहीं यूं रुक गए, क्या कह रहा ओह है, शिट। आवाज़ ही नहीं आई है। तो अब चेक किया तो अजी वो सारी परफॉर्मेंस कर चुकी थी सारी उन्होंने तो, परफॉर्मेंस ओह कर चुकी है मैन। बिल्कुल, और ये भी नहीं कि कोई 5 सेकंड की हो या 10 सेकंड की, अच्छी खासी मतलब थी।
तो उसके बाद देखा तो अनमोल कहती मेरा तो माइक ही नहीं लगा। अच्छा, उसको माइक भी नहीं लगा हुआ, माइक उसको आवाज भी नहीं आ रही, उसको माइक भी नहीं लगा यार, और मतलब। वो फिर एक सीन था, और एक और उसने क्या किया था, माइक माइक इस तरह का उसने एक और भी चीज की थी। हाँ, एक सीन में उसने ये किया था कि सीन अंदर चल रहा है, मतलब पूरा सीन हो रहा है और रिकॉर्डिंग हुई भी है, उसामा खान मेकअप रूम में था, तो वो हाँ, कोई ओके। बात कर रहा है प्रोडक्शन से, कोई भी नॉर्मल बातचीत होती रहती है, कुछ चीज़ के लिए पूछने आया होगा, हाँ, तो सीन की ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई भी, वो जो मेकअप रूम में उसकी, वो क्योंकि मेकअप रूम साथ ही था जिधर हाँ, हम हाँ, सीन हाँ, कर समझ रहे गया। थे। उसामा खान और उसकी बातें रिकॉर्ड हुई भी। अब और यार, मतलब। वो 10 दिन जिस तरह वो खैर अच्छा, एडिटर और सोचो कि मतलब ऐसा सीन होता है कि वो बताते ही ना, और एडिटर सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये इसकी मेकअप रूम की आवाजें आ रही हैं, और ये इसकी, ये क्या सीन समीर है। भाई उसने नहीं बताया। अच्छा, उसने नहीं बताया, यार, वो उसने नहीं सिर्फ बताया वाहिद उसने वो रोने वाला सीन बता दिया कि ये नहीं हुआ, वो सिर्फ यार। दोबारा ले लिया। आप सोचें तो ड्रामे के 10 से 12 सीन के 10 से 12 दिन कितने हाँ, इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, 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 वो आप ओ रोज ओ हाँ, दस अच्छा से बारह खासा सीन्स कर वो। रहे होते हैं, नहीं, नहीं, वो तो तो अच्छा खासा वो होता वो है यार, ये क्या, बेचारे एडिटर माशाल्लाह। ने जिस तरह भी किया पूरा किया, क्या बेचारा किया, एडिटर, वो तो सर कुछ पकड़। बैठ के, हाँ पहले तो हाँ। सबसे पहले यही बोला होगा कि तुमसे फाइलें मिस होगी, ये हो गया, वो हो गया, पता चला कि वो नहीं नहीं, वो ऑडियोज ही ऐसी ऑडियो आई वाला। थी उसी वक्त ही, इलियास नहीं, भाई नहीं। साथ बैठ गए थे ना एडिट पे ही, तो अच्छा, उसी अच्छा, वक्त अच्छा। उनको पता था ये क्या। अच्छा, नहीं, स्पीकिंग ऑफ दिस, वैसे सबसे बड़ा भंड वैसे और क्या हुआ, लाइक तेरे से क्या हुआ हो, मेरे से, या तेरे से भंड हुआ हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कुछ इस तरह की कोई कहानी है, लाइक डू यू हैव एनीथिंग लाइक दैट। हाँ एक हुआ था, मैंने कार्ड डिलीट कर दिया। अबे मैं ये कब हुआ यार वो था। हुआ था कि मैं पहला ड्रामा था, मैं उस वक्त जो हमारे एडीज थे हम लोग मर ही गए थे, कोई था नहीं, कोई एडी था ही नहीं, तो खैर बट वो मेरे हिस्से में आ गई थी, तो वो मैं अब एडी से हो नहीं पा रही थी, और एडीज पे छोड़ के भी 20 प्रोजेक्ट चले गए थे, हाँ, कोविड भी था, और फिर वो मैं कर रहा था। वैसे तो सब कुछ ठीक रहा, एक दिन ऐसा हुआ कि हम मर ही गए हुए थे, और वही सीक्वेंस किया हम लोगों ने, और मैं जाके कॉपी पे, अब मैं शूट भी कर रहा हूँ, मैं ही कॉपी भी कर रहा हूँ, कोई था ही नहीं और ना यार ये नहीं, नहीं, प्रोडक्शन में ये कोई, ना हाँ, कोई एडीज में कोई, नहीं, ये बड़ा बैड सीन होता तो है ना, वो हाँ। मैं खुद ही कर रहा था। अब वो फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि वो मैंने किया, एक पहला कार्ड जो था वो तो कॉपी हुआ, जो दूसरा है ना वो आई थिंक मेरे से रिप्लेस हो गया था, अच्छा, और वो वो नहीं, वो वो डेटा उड़ आई गया आई था। डोंट ब्लेम यू फॉर दैट, यू आर वो आल्सो, क्योंकि नहीं, नहीं। बट इन टर्म्स वो फिर उस वक्त मुझे पर्सनली हुआ था कि, लेकिन खैर वो मुझे उस वक्त पता है कि मैं कितनी उसमें था कि हाँ शूट करो पूरे 12 घंटे और उसमें आपकी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतना एग्जॉस्ट करने के, अब आप इतने एग्जॉस्टेड हुए हुए होते हो, उसके बाद फिर आप कॉपी भी, नहीं, 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 आई वुड हैव, वो आई वो डोंट एक ब्लेम मेरे यू। साथ बहुत हुआ था था। वो था, हाँ, वो तो आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट, बट तो ये है बस कि ओके। आपके साथ सबसे बुरा हादसा क्या हुआ? अरे, तो फनी थिंग इज, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं शायद यकीन ना आए, तुम्हें पता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है कि मेरे सर पे दरख्त गिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। हैं? और वो भी, ये नहीं कि छोटा सा दरख्त, नहीं, 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 आई एम टॉकिंग अबाउट 7 फुट हाई, और जिसका तना भी सही अच्छा खासा मोटा। ओफ। ओके, मैं स्टोरी टाइम बेसिकली, अच्छा सीन ये था कि आई वाज डूइंग अनदर फिल्म विंडो, आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया किस पूरे टाइमलाइन के अंदर, बट एक था कोविड से बिल्कुल पहले, हम एक फिल्म कर रहे थे द विंडो। विंडो में ये सीन था कि आई वाज डूइंग इट एज एन आर्ट डायरेक्टर, दैट प्रोजेक्ट, एंड उसमें एक सीक्वेंस था कि दिखाया हुआ था कि दो चोर थे, उनमें से एक चोर बाय द वे आला था, यू नो अब्दुल आला। जी। हाँ, जो जनान में अरे मस्त। बिल्कुल हाँ, पर्सनैलिटीज भी रोल मिल रही हाँ, तो उसमें उसमें जो हैं। हम लोग भी पेट्रोल चुरा रहे थे। हाँ, पेट्रोल जरा था। उसमें ये था कि वो दोनों कैरेक्टर्स जो थे ना, उन्होंने गाड़ी चोरी करनी है, तो सीक्वेंस इस तरह का बना था कि गाड़ी चोरी करने के लिए ना, व्हाट दे हैड टू डू वाज कि उन्होंने दरख्त काट के रोड पे गिराना था, और गाड़ी आगे रुकती थी। अब वो मसला ये था कि जिस जगह पे डायरेक्टर ने वो जगह चूज की थी, वहाँ कोई दरख्त लगा हुआ नहीं था। सो दैट वाज वेयर आई केम इन कि यार अच्छा ठीक है, उसको यू नो ही नीड्स, क्या नाम है, वो दरख्त चाहिए उस जगह पे, तो फिर मैंने गया, फिर मैंने कटवाया, कटवाने के बाद फिर मैं वो लेके आया कि वो दरख्त चाहिए भी ऑथेंटिक बड़ा वाला था, ताकि वो रियल लगे, वो ये भी नहीं कि छोटा सा दरख्त गिरा है, वो उसको चाहिए था, ही वांटेड अ बिग वन। बट एनीवेज वो आया, रखा, लगाया, लगाने के बाद उसका वही ना कि पूरा खोदा और लगाया, सारा कुछ किया, नीचे उसकी बेस की भी ना ड्रेसिंग वगैरह की। अब हुआ ये कि अब सिंस अब
तुझे पता है मेरा, तूने मुझे देखा है काम करते हुए सेट पे, मेरा होता है कि डबल चेक करना, ट्रिपल चेक करना, जाके देखना है ये वो वगैरह। अब सीक्वेंस ये था कि वो दरख्त हो गया था सेट, सारा कुछ हो गया था, वाज रेडी टू गो। मुझे बस एंड मोमेंट में ये हुआ कि यार मैं जाके ना हल्का सा ये ड्रेसिंग के कुछ खड्डे का कुछ कोना नज़र आ रहा है, तो मैंने जाके ना वहाँ टैनी रख दी जल्दी से ना, मैंने कहा मैं रखूँ। और फिर मैंने जैसी टैनी रखी, पीछे से जो ना डायरेक्टर की ऊंची सी आवाज आती है, समीर। मैंने कहा भैं ये इसको क्या हुआ है? मैं मुड़ के देखा और जैसी मैं मुड़ा हूँ, ब्लैक आउट हो गया था मेरा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इमेज मैंने देखा कि इधर 3-4 शक्लें आई नहीं है। है और जन्नत नहीं, इतना मुझे पता था कि दो हाँ तीन चार शक्लें आई और पूछ रहे तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ आई एम ओके। मैं उसके बाद मैं आराम से खड़ा हूँ, सबकी फटी हुई कि भैंस की आंख, मतलब इस बंदे के सर पे दरख्त गिरा है और ये कितने मजे से खड़ा हो गया सारा कुछ। अच्छा एनीवे, उस वक्त जो है ना वो क्या नाम है, जो डीपी था ना, उसने वो रोल किया हुआ था कैमरा। उसके पास आई एम श्योर कि वो कहीं होगा, कहीं फुटेज कहीं अगर मुझे मिली तो मैं लगा दूंगा इसके अंदर। बट वो हुआ ये था कि टर्न आउट कि लकीली आई गॉट लकी, बिकॉज दरख्त बिल्कुल मेरे सर पे नहीं आगे गिरा, क्योंकि मेरे सर पे अगर आगे गिरता आई वुड हैव बीन लाइक पैरालाइज्ड, गॉन डेड। ये सब ने बोला था, उन्होंने कहा कि यार तुम यू आर सो लकी कि लिटरली कि दरख्त इधर बिल्कुल लगने के बजाय ना दरख्त लगा यहाँ ऐसे करके, बट इट बाउंस्ड, योर हेड बाउंस फॉरवर्ड और तुम आगे गए हो और वो दरख्त पीछे मतलब वो गिर गया, तुम्हारी मतलब बचत होगी। क्योंकि ज़रा सा इधर होता उधर होता है कि तुम्हारे इस पे गिरना था दरख्त, तुम्हारा ये सारा वो होना था और यू वुड हैव बीन लाइक, मतलब उस वक्त नहीं यू कैन से सेकंड्स की बात थी डिवाइन यार। इंटरवेंशन तुम कह सकते हो या कुछ कह सकते हो। बिकॉज अगेन आई शिट यू नॉट, वो दरख्त वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल दरख्त। हाँ अच्छा बड़ा ही खासा, काम श्योर कि वो मतलब बड़ा हो इतना गया। अच्छा खासा था कि उसके लिए कोई पूरे, हमने उधर 7 गांव था, गांव से लोग बुलाए थे उसको, ट्रैक्टर पर लेके आए थे, रखा था, और खड़ा करने के लिए हमें तकरीबन 7-8 लोग चाहिए थे उसको वो सारी चीज़ करने के लिए। बट एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। वो दरख्त दोबारा खड़ा किया क्योंकि मैंने कहा वो फाइन, मैंने सब लोगों को दोबारा बुलाया, दोबारा खड़ा किया। और वो फिल्म के अंदर वो है सीक्वेंस, वो गिराते हैं दरख्त, तो अभी दरख्त उधर खड़ा है, गिरी चुका वो दरख्त आई डोंट नो कट कूट के जो है ना उसके कागज़ भी बन चुके होंगे। है। गुड यार। तो दैट्स खैर वन, दैट्स वन। एक और इंसिडेंट भी है मेरे ख्याल में, वो हमराज वाला, रिमेंबर हमराज हाँ वाला हाँ अखाड़ा हम लोग कर रहे थे। अखाड़ा? उफ यार वो बेचारा अखाड़ा उफ, अखाड़ा वो हम तो लोगों ने शुक्र है। एक और प्रोजेक्ट किया था, वाज अ ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे लास्ट ईयर। दिस इज अ वेरी रीसेंट और प्रोजेक्ट। वो दोनों हम साथ ही थे उसमें। हम दोनों साथ ही थे। अगेन हमारी जर्नीज जो है ना हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं। तो क्योंकि उस हम वक्त आप डीपी थे और मैं एज ए सेकंड डीपी, वो फाइटिंग सीक्वेंस हम कर रहे थे, फाइट सीक्वेंस के अंडरग्राउंड लिए जो फाइट है ना, सीक्वेंस। फाइट या सीक्वेंस में 3 कैम चल रहा था, यू वर द सेकंड यूनिट एंड आई वाज मेन उसमें डीपी। बट ये है कि हमराज याद है हाँ मतलब, वो एक सेट का लड़का था और वो वही मतलब वो बड़ी अंडरग्राउंड की जगह बनाई थी एक फैक्ट्री के अंदर। तो सारी ट्यूब लाइट लगाई थी, वो कलर्ड थी, वो बैकग्राउंड्स में वो सारा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वो करा। और वो वही हमारे यहाँ वही उस पे करते हैं ना कि बजट कम है, तो वो बेचारा खुद ही सब कुछ सब कनेक्शन खुद ही करे जा रहा था थ्रू। वो फिर अब ये हुआ है कि अब वो वायर्स थी, कोई होगी इस तरह की नेकेड वायर होगी, उसके साथ उस बेचारे ने वो पकड़ लिया। अब वो एक चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है वो सिर्फ फैक्ट्री पे चल रही थी वो लाइट्स, वो जो शूट के लिए जनरेटर आया था उसके साथ कनेक्शन ओ नहीं था। हाँ वो शुक्र है वो नहीं क्योंकि था। जनरेटर का ये होता है वो फुल करंट दे रहा होता है, फुल करंट उसका वो चल रहा था क्योंकि लाइट्स ऑन थी सारी। और वो जनरेटर तो खैर ऑन था और वो सारी लाइट्स को दे रहा था। लेकिन वो जिस ट्यूब लाइट्स, वो सेट की जो लाइट्स थी वो सारी फैक्ट्री की लाइट्स पे कनेक्शन था। तो अब उसको कहीं, और वो अच्छी खासी हाइट पे चढ़ा हुआ था। वो था वो वैसे यूं वो, खुद ही हाँ। हाथों, ना कोई सीढ़ी लगी हुई ना कुछ, भाई साहब खुद ही लटक लटक के ऊपर चढ़े। वो खैर उसको करंट लगा और उसने वहां से चीखें मारी हैं। वो शुगर है चिपका नहीं, लेकिन वो वहां से अच्छा गिर भी जाता ना तो वो हाँ, मैं यही बहुत वो कहने लगा था अटका रहा किसी तरह, उसमें भी बड़ी बात थी। उसने मतलब उसको वो ऐसी सिचुएशन में था ना कि वो ऊपर भी था, और वो ऊपर किसे मुराद हम वो बात सिर्फ कर रहे लटका हैं। हुआ था एक तरीके से, हाँ एक ग्रिल पे समझ लें। हाँ, क्योंकि हम लोग ये शूट कर रहे थे वेयर हाउस के अंदर, और ये इसकी वेयर हाउस की जो छतें होती है वो 40 फुट 50 फुट ऊंची छतें होती हैं। तो ये वो सबसे टॉप पे चढ़ा हुआ था ना ये, टॉप से थोड़ा सा नीचे आ चुका बट था ये। 20-30 फुट तो था ऊपर, इतना था कि अगर हाँ छोड़ता बीस तो ये तीस मतलब हाँ हाँ हाँ। गया था।
हाँ लगान कचरा बट बिल्कुल। ये है कि वो अगेन उधर भी मैं कहूँगा कि डिवाइन इंटरवेंशन थी कि किस तरह से, क्योंकि नहीं नहीं, वो भी बेचारा, उसको क्योंकि जब उसने करंट भी लगा वो चीखे मारता रहा, लेकिन वो अटका रहा, फिर ऊपर चढ़ के उसे किसी ना किसी तरह, वो खुद भी हल्का क्योंकि हल्का उतरा है, लेकिन वो उसे बाकी पकड़ के उतारा है। क्या और क्या नाम था? फौरन फौरन उतार के उसे रेत में हम लोगों ने रख के। हाँ नहीं, उसका क्या नाम था वो जो सेट वाला लड़का था दूसरा जो अंजुम भाई के साथ था, उसने तारें निकाली थी ना फौरन से। शुक्र उसने, मतलब वो तारें, क्योंकि वो जो तारें लगी हुई थी हाँ वो हाँ किसी हाँ हाँ किसी से हाँ, वो कनेक्ट। फैक्ट्री के साथ, वो हाँ उसी के, वो मुझे याद है अभी कनेक्शन जहाँ था, वो फैक्ट्री के उसमें। तनवीर तनवीर तनवीर। तनवीर ने बेसिकली उस वक्त ये अक्लमंदी की थी कि फौरन तार निकाल दी थी, वरना वो गया था, मर्डर डेथ किल हो जाता बेचारा हमराज। बट ये है कि बचत होगी ओके उसकी। समीर भाई, ओके। जज्बात आ रहे थे, जज्बात आए रुको ना। जरा सब्र करो। Did you face when entering to industry और अब क्या? Okay, basically he's asking you what challenges that we face entering into. I didn't face any challenges. I was like जो काम मिला वो मैंने किया था आंखें बंद करके. I did not had any kind of उस तरह से, मतलब थी प्रॉब्लम्स, ये नहीं थी कि नहीं थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं थी। वो ऑब्वियसली ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल वाला तब भी मसला चल रहा था, क्योंकि जो हमारे से पहले बूमर्स थे, दे हैड अ सर्टेन वे ऑफ वर्किंग एंड वी वांटेड टू जस्ट गेट थिंग्स डन एज सून एज पॉसिबल। हम लोगों के तो वो वाला था ना कि बस करो 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 करो। उन लोगों को ये था कि मैं बताऊंगा कैसे करना है। नहीं नहीं, एज अ फिल्म मेकिंग में अगर आपको एंटर होना है तो वो थोड़ा सा आप समझें मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी, और जाहिर बात है, अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है और आपने एंटर होना है तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट वही बात है, करते रहना इज़ द ओनली की, कि किसी तरह कोशिश है, कंसिस्टेंसी रहे, कहीं ना कुछ आप किसी प्रोजेक्ट में करते रहें। बाकी अपने तरीके से करें, लाइक कुछ भी हो, आपने स्टार्ट करना हो इन टर्म्स ऑफ खुद कुछ भी प्रोडक्ट लें, उसका शूट करें, कुछ भी अपने आप को पिच करें, ताकि मैं अगर अपनी बात करूँ ना कि मैंने जो एक चीज़ की थी वो ये थी कि आई ऑल्सो आई, क्योंकि आजकल जो लोग आते हैं ना वो आजकल ये चाहते हैं कि दे वांट टू बी डायरेक्टर और दे वांट टू बी डीओपी। ये चीज़ मुझे भी करनी थी जब मैं आया था इंडस्ट्री में, बट ऑब्वियसली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि नो बडी इज़ गोइंग टू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी राइट अवे। एंड एट दैट टाइम मुझे भी ये फील होता था कि अगर मुझे मिल भी जाती डायरेक्शन की या डीपी की, आई वुडंट हैव डन जस्टिस टू इट, बिकॉज मुझे यू एक्सपीरियंस नहीं नीड होता। दैट एक्सपीरियंस। क्योंकि आजकल जो लोग आते हैं ना वो यही करते हैं कि यार दे वांट टू बी ओवरनाइट डीपीज, दे वांट टू बी ओवरनाइट डायरेक्टर्स। आई से कि मुझे जो फील होता है ना, मुझे ये फील होता है कि मैंने अगर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, अगर मैंने तमन्ना की एडिट ना की होती, या मैंने उसमें एज अ थर्ड कैमरा ऑपरेटर ना काम किया होता, या जनान में मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर ना होता है, या मैं वरना में मैंने शुएब साहब को असिस्ट ना किया होता, ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में मैंने कैपेसिटी में काम करके ना अपना वो एक किस्म का कह लो कि एक्सपीरियंस बनाया, जिसकी बेसिस पे दैट हेल्प्स मी 10 times व्हेन आई एम डीपीइंग और व्हेन आई एम डायरेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। नहीं, वही डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये लर्निंग इसी तरह होती है, एक्सपीरियंस इसी तरह होता है, आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। आपने उसमें सोचा था कि आपने इस डायरेक्टर के साथ काम करना है या किसी एक्टर को देख के स्टार स्ट्रक हुए या तो? तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत जो स्टार स्ट्रक हुआ था ना वो था जब मुझे पता चला था कि शोएब मंसूर इज़ मेकिंग अ फिल्म इन इस्लामाबाद, और वो भी मुझे जलाल से पता चला था। तो मैंने तो पहली फिल्म देखी थी उसकी खुदा के लिए सिनेमा में जाके, और मुझे उस वक्त हुआ था कि ओके शोएब मंसूर इज़ डूइंग अ फिल्म, दिस इज़ अ गेम चेंजिंग करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। तो उस वक्त यही हुआ था कि व्हेन शोएब मंसूर, जो मैं चीज़ कर रहा था ना ऑलरेडी, जो मेरे जिस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया था उस डिपार्टमेंट के लोग नहीं चाहिए थे। तो मैंने कहा यार यू नो वट एवर इट इज़ आई डू इट। मैंने कहा क्योंकि मुझे आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद हिम, बिकॉज इट्स जस्ट आई थॉट कि मे बी वर्किंग विद हिम आई वुड गेट सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और सम काइंड ऑफ यू नो इनसाइड नॉलेज इनटू फिल्म मेकिंग। क्योंकि होता है ना कि आपने एक बंदे को देखा है, खुदा के लिए बनाई है, फिर बोल बनाई है, एंड यू लाइक यार कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स। और उसमें ऑल्सो वन मोर थिंग, उसमें मायरा खान उस वक्त वो वन ऑफ वो द वो मायरा खान उस वक्त ऑब्वियसली वो वन ऑफ वो द वो बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। शी स्टिल इज, एम्फसाइज मेरा इस पे ना नोट करना, बट या शी स्टिल इज। बट ये है कि या वो अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा था। बट ये है कि आई वुड नॉट से कि आई वॉकड अवे विद सम नॉलेज, आई जस्ट रियलाइज ओके ठीक है सही है। इट वाज समथिंग दैट मैंने चेकलिस्ट या बकेट लिस्ट या तुम कह लो या विश लिस्ट नहीं होती, वो मैंने चेक कर दी थी। फील हुआ, हाँ आई वुड से कि आई हैड अ रियली गुड टाइम विद मायरा। मायरा वाज अ सरप्राइजिंग
ली मुझे heard कह she's लोगे. a very good, मतलब good तरीके से आपको But she was very fun. She was helpful, very good. She was very cooperative. Like cooperative से भी ज़्यादा she was like a friend. good human. गुड ह्यूमन गुड फ्रेंड. और बहुत उसके साथ तो बहुत मजा आया था मायरा के साथ जब मैंने काम किया था. सो यू कैन से कि वरना वाज दैट फिल्म के जिसमें मुझे आई वुड से कि द बेस्ट एक्सपीरियंस वाज वर्किंग विद मायरा. सो या तो उस हिसाब से व्हाट अबाउट यू दो. मैं स्टार स्ट्रक तो उस तरीके से नहीं, बट मेरे बड़े उस तरीके का एक्सपीरियंसेस है कि जैसे मैं और मेरा दोस्त एक दफ़ा कॉलेज में बैठ के, कॉलेज नहीं, आई थिंक यूनिवर्सिटी हो गई थी स्टार्ट, तो और उसका अब्दुल्ला कुरैशी का आया कि वो यूनिवर्सिटी में उसने गाया है और वो हिट हो गया, सूफी एक लड़का है नस्ट का. मुझे जो मैंने अपनी पहली से ही प्रॉपर विद बजट लगा के जो वीडियो शूट की थी, म्यूजिक वीडियो, वो अब्दुल्ला कुरैशी की थी. ओके ओके. वो ये मांझा के लिए गाना. अब उससे पहले एक थिएटर प्ले में देखने गया था यूनिवर्सिटी टाइम में. हसन नईम के पास. यस 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 यस. अब मैं एक वो देखने गया था थिएटर प्ले साहिबान का, वो हमारे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, तो उधर आया था उस्मान खालिद भट्ट ओबी. तो उस वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया होता, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैंने जनान नहीं की हुई थी वो. तो वो पहला था कि हम दोस्तों के साथ गए थे ग्रुप में, तो उन लोगों ने ओबी के साथ तस्वीर, मैंने आज तक कभी किसी एक्ट्रेस के साथ इस तरह तस्वीर नहीं खींची. वो वाहिद था, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं, ओबी इज़ अ वेरी गुड. क्योंकि टीवी उस पे वक्त पहला कुछ पेयर हाँ. जो एक सही मजे का था ना, बहुत अच्छा, वो ओबी और माया का मुझे लगा था. यंग कपल वो उस वक्त सिंड्रेला उनका, था. सिंड्रेला ही था आई थिंक सिंड्रेला था ना वो. आई ओबी का थिंक. एक हाँ, आया था वो प्ले पहला उसका सिंड्रेला. था, और हाँ वो बड़ा अच्छा, मतलब गुड प्रेजेंस दोनों की, और काफ़ी हाँ. अच्छा. नहीं नहीं अच्छा था. अच्छा तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, तो फिर मैंने एक तस्वीर खिंचवाई, वो सब पता नहीं ओबी को याद भी हो या नहीं, ओबी को तो याद भी नहीं होगा खैर. हाँ. और नहीं नहीं वो इत्तेफाक की बात है, उसी के साल बाद या 6 महीने बाद, लाइक साल या 6 महीने बाद, मैं जनान प्रोजेक्ट में था और ओबी उधर ही था, और फिर हम साथ, मुझे काम करने का मौका मिला. हाँ. और मज़े की बात ये कि मैंने जितना सुना रखा था कि ओबी बहुत सख्त है और ये वो वाहिद मुझे जनान पे पता चला. वो सो हेल्पफुल उस टाइम, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा रहा. वॉज वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी. ओबी के साथ तो इट वाज ऑलवेज ओबी वेरी जबकि गुड. राइटर था, बट वो इन्वॉल्व हर उसमें होता था, हर चीज और में था. वो हर चीज में था. काफ़ी हाँ आपको यस यस. सीखने को बहुत मिलता और वो इन्वॉल्व भी इस तरह से था. ही वाज नॉट स्टेपिंग ऑन एनीबॉडीज टोज बट ही वाज मोर लाइक हेल्पिंग. यार मैं आई हेल्प यू आउट, ये मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ. एंड ही वाज हेल्पिंग एवरीवन आउट, एवरीवन, है. even the actors, even the producer, even me, even the costume designer, जो कि हाँ yes, even the costume designer as well. बेस्ट एवर गेम कौन सी थी? Best ever gig? ये इस पे मैं बहुत लोगों को नाराज करूंगा बट यू स्टार्ट फैसे. नहीं नहीं, आप बताएं, आपका नहीं, एक्सपीरियंस मैं एक्सटेंसिव है. आपने स्टार्ट किया. ओके द बेस्ट गिग आई वुड से कि मैं ये बोलूँगा दे हैव ऑल बिन अ बेस्ट गिग बिकॉज हर गिग से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. बट इफ आई पुट इट इनटू अ रेटिंग, और रेटिंग भी नहीं, इफ आई जस्ट एक लिस्ट छोटी सी अगर मैं बनाऊँ तो टॉप 3 की लिस्ट चलो मैं बना देता हूँ. ओके उसमें आई वुड से पिंकी, उम्र यार, और तीसरा वुड बी जनान, और तीसरा वुड बी एनी ऑफ द आयर के फिल्म्स एक्सेप्ट फॉर हिमांशु. ओके, ओह नाइस. ये मैंने गलत कर दिया ना, एक्सेप्ट फॉर हिमांशु बोल के ना, कि उसमें मैंने लेबल ही कर दिया कि ये सबसे बुरा मेरा वो है. बट नहीं हिमांशु वाज वेरी गुड. मैं मजाक कर रहा हूँ, शुक्र लगा रहा हूँ. आई वुड से कि मेरी तो सिया सीरीज जो ग्रीन के लिए की थी, या. ग्रीन की, क्योंकि वो शूट करते वाइज एज, क्योंकि ड्रामा जब आप शूट कर रहे थे उसमें कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करना, क्योंकि वो स्टाइल भी डिफरेंट था, कुछ में हॉरर रखना था, कुछ में थ्रिलर था, तो वो नहीं, डिफरेंट क्योंकि वो प्री प्लान नहीं होती ना उस तरीके से कि आपको बस कभी कभार लोकेशन एंड मोमेंट्स पे मैंने मिली देखा है क्या सीरीज, और मैं ये बता दूं कि तूने जो सबसे मजे की चीज़ ये की, यू ट्राई टू डू गिव अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर टू ऑल द सीरीज. ये नहीं था कि मतलब एक ही स्टाइल तूने फॉलो किया, तू मुख्तलिफ उस पे गया था. वो एक्सपेरिमेंट ड्रामा वाइज करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो काफ़ी जब आप शूट कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट फाउंड फुटेज वाला सीन था. फाउंड फुटेज वो भी हमने प्रॉपर नहीं किया था, क्योंकि फिर वो डेफिनेटली ऑडियंस के लिहाज से थोड़ी सी वो मुझे याद है था वो, कि क्योंकि वरना प्लान तो पूरा plan तो फाउंड शुरू फुटेज में था. फाउंड फुटेज का ही था, और फिर But उसके वो बाद कर नहीं सके वो थे. था कि यार वो ऑडियंस शायद एक्सेप्ट ना कर पाए और सारी चीज़ें. तो वो काफ़ी उसमें आके सेफ साइड खेलनी पड़ी और वो किया, वरना वो बाकी कुछ उसमें बहुत मास्क मैन और 5 और कारसाज
इसलिए आज से काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत अच्छा था। पर्ची आई वुड स्टिल से शूट वाइज ना, जितना कुछ एस्थेटिकली और हाँ, काफ़ी क्रिएटिवली बहुत इनपुट थी उस पर। आई वुड से कि मैंने पर्ची मिस की है। पर्ची अगर मैंने आप एज अ पूरी देखते हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी फ्लॉज आगे पीछे नजर आएंगे, बट क्रिएटिवली ना उसमें काफ़ी इनपुट्स थी, तो वो शूट वाइज करने में सीखने के वाइज बहुत मज़े की थी। हाँ नहीं अच्छा, मैं दोबारा अपनी वो लिस्ट दोबारा करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने जो नहीं नहीं, पहले वो की तो चाप दी ना, बस नहीं फाइनल नहीं हो वो गई। मैं दोबारा फाइनल करना हो गई। मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ, वो तो मैं काट दूंगा, कोई मसला नहीं, मेरे हाथ में एडिट, हाँ 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 एनीवे तो मैं मैं कहूँगा ये वाला सही नहीं है। दोबारा मैं करना चाहूँगा। मैं वो ये कहूँगा कि यार जो बेस्ट प्रोजेक्ट जो मेरे रहे हैं ना वो यही हैं कि सारे आई वुड से कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट मुझे सीखने को मिला है, सब में। हाँ नहीं, ये तो होता है ठीक हमेशा। है मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आई डिड गेट टू मिस पर्ची, बट ये है कि अगर मैंने पर्ची की होती तो आई वुड हैव मिस्ड पिंकी मैम साहब। नहीं नहीं, वो आई हैव नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर लाइक दैट कि यार ये करना चाहिए था, नहीं वो नहीं, वो करना तो चाहिए आपका था। बहुत बड़ा फायदा था, बहुत, क्योंकि हाँ वो हाँ एक बहुत यस, डिफरेंट एक्सपोजर डिफरेंट है, तो एक्सपोजर वो ना, तो वो आई वुड से एवरीबडी हैज दैट जर्नी। सो आई वुड से कि बेस्ट गिग भी मैं कोई इस तरह से नहीं कहूँगा कि ये वर्स्ट गिग भी मैं नहीं इस तरह से कहूँगा। मैं कहूँगा कि यार ऑल ऑफ देम मैंने सबसे कुछ ना कुछ उठाया, सबसे कुछ ना कुछ लिया है। तो आई वुड से कि ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग माय करियर एज अ डीओपी और एज अ डायरेक्टर इन द फ्यूचर। हाँ नहीं, ये हर गिग ने हमेशा ऐसे ही किया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको। डिफरेंट टाइम पीरियड भी हो जाता है ना, तो डिफरेंट सेट ऑफ इक्विपमेंट भी यूज़ करते करते डिफरेंट वो स्टाइल हाँ मज़ा कैमरे का आता नहीं है। बताया था, एक आखिरी ये तो चीज़ बता दे मुझे। क्या चीज़? कैमरे का कौन सा कैमरा पसंद है? अभी तूने सारे कैमरों पे तो किया होगा, बट तेरे सबसे बेस्ट कौन सा है वैसे? या ओके सबसे बेस्ट को भी छोड़ दे, लाइक टेल मी समथिंग लाइक डू यू प्रेफर वर्किंग ऑन एलेक्सा और रेड? एलेक्सा रेड जबकि है वही बात है कि आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता द है। फनी थिंग इज कि आई लाइक एलेक्सा वेरी मच, ठीक है, पर मैंने ज़्यादातर काम रेड पे किया है। क्योंकि हुआ कुछ ये है कि अखाड़ा मोस्टली पे अपने उस पे किया अखाड़ा था, भी रेड पे रेड किया पे। था, उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट था वो भी रेड और FXX मिक्स था, बट हाँ हाँ बीच में वही मौका में, बट रेड का। अब देखिए मैं कहूँगा कि उम्र यार वाज आल्सो डन ऑन रेड रेड, इलियम्स। वो तो तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि रेड समहाउ मेरा रेड के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रेड लोगों मैं को तो बड़ा कहता हूँ कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है। अब मैं कभी भी हाँ जितने भी प्रेफर नहीं हाँ करूँगा कि एरी और रेड आप ड्रामे पे यूज़ करें, नहीं मैं भी नहीं प्रेफर क्योंकि करूँगा। वो वर्कलोड मीडियम डिफरेंट नहीं है, है वो वो, वर्ड मीडियम नहीं है, और क्योंकि उसमें उसके ड्रामे लिए का एक तो वो है कि जिस प्रोसेस से वो चीज़ बन रही होती है, मतलब 24 एपिसोड डेडलाइन ये वो वगैरह, वो जल्दी ख़त्म और करना है, 10 से एलेक्सा 10 है। की फुटेज को यू हैव टू ट्रीट इट, यू हैव टू ग्रेड इट, यू हैव टू मतलब एक फिनेस लानी पड़ती है। इवन शूटिंग में भी फिनेस लानी पड़ती है, क्योंकि मैंने नोट किया कि 12 सीन आप एलेक्सा की फुटेज के साथ कह रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट एलेक्सा वाली चीज़। यू हैव टू, इफ़ यू यूजिंग एलेक्सा यू हैव टू गिव दैट टाइम, दैट meticulousness, दैट फिनेस देनी पड़ती है, ताकि वो एलेक्सा फिर आपको वो फुटेज देता है फुटेज देता वो, वरना उस तरह से वो चीज़ नहीं बनती है है, एलेक्सा उसका की। बैट चाहिए ना। इवन रेड का भी मैं बोलूँगा बाय द वे, सेम दोनों कैमरा जो है ना, दोनों सिनेमा ग्रेड कैमराज रेड और एलेक्सा, यू नीड टू गिव देम टाइम ऑन शूट। तो इफ यू डूइंग ड्रामाज ऑन दैट आई वुड नॉट सजेस्ट कि नहीं नहीं, वही प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, वरना अलेक्सा आई वुड प्रेफर। तो yeah, so anyway, so we are going to conclude our podcast session for today. So this is our first podcast and I hope this is another journey that we are starting, me and Ehsan, हम दोनों एक साथ ये journey एक और शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कि you will get to see more episodes like this in the future. और एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा सेटअप अभी परमानेंट नहीं है, सो यू विल सी डिफरेंट हम लोग कहीं डिफरेंट जगहों पे, कभी हम different जगहों पे। डिफरेंट जगह पर टेलीपोर्ट होते रहेंगे हाँ। डिफरेंट लोगों के साथ। So इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर जब हमारा सेटअप ये फाइनल हो जाएगा तो विल आल्सो लेट यू नो कि ओके यू नो व्हाट, दिस इज आवर नाउ मेन सेटअप, और हम इधर ही कह रहे हैं। बट ये चीज़ है कि अब्दुल्ला भी कुछ, जी अब्दुल्ला आप क्या कहना पसंद करेंगे? हो गया मेरा फ्लो टूट गया, आप इशारे कर रहे थे, उंगलियां निकाल रहे थे, हाँ जी जी। कमेंट्स करें जो अब्दुल्ला ज़ुबान को ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब अच्छा, करो अब्दुल्ला की तरफ से फरमाइश ये है कि सब्सक्राइब करो सब। कमेंट्स में जो है ना आप मेंशन कर दें कि अब्दुल्ला भी आए नेक्स्ट टाइम, और ना आए ये अब्दुल्ला मैं तुझे बोलूँगा कि हमारा पहला है, ठीक है ना, तो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली जो भी होगा, बट यस वही वाली चीज़ें, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह सारी चीज़ें करें, सब्सक्राइब करें।
if you if you like our episode, if you like our conversation, and if you would like to see more of us talking about filmmaking or anything in general, anything of that sort, so like, subscribe, और क्या है? और प्लीज़ अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो हमें ज़रूर बताएं, हम करेंगे अब्दुल्ला के साथ, उसे भी हम ज्वाइन करवाएंगे। जी, बेल अब्दुल्ला। आइकन करें, लाइक सब्सक्राइब करें All right. सब्सक्राइब करें। Thank थैंक you यू so सो much. मच। Thank you so much, and we are signing off.